हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जितना भी चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, वो सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। अभी अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा पूरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 2 माइनस √3, √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 2 बटा √3 बटा √3, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो √3 से √3 को क्या करेंगे, काट देंगे, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, यानी सी इसका आंसर होगा क्या, सी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 2। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो भी कितना है, 2 ही। तो उसका मौसा भी कितना होगा, 2, और लसा भी कितना होगा, 2 ही। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। किसी यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना दिया के रूप में है, ठीक, तो m का मान होगा, m का मान जो है इसमें हो जाएगा आपको 2। ठीक है, 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सीधा सा आप आंसर याद कर लीजिए, 10:1। इसको हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं। सबसे पहले इसका 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 लसा और मौसा देखेंगे, इसका 2 हो जाएगा, फ्रैक्शन करेंगे। अब 10 का क्या हो जाएगा, इसको तो 2 ही लिखेंगे, 10 का होगा 2 × 5 और 20। ठीक है, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, लसा और मौसा, इसी का अनुपात चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले लसा का देखेंगे, लसा कितना होगा, लसा सबसे बड़ा पावर और कुछ छूटे नहीं, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 × 5 होगा। ठीक है, तो ये 2, 5, ठीक, तो यानी 4, और 4 को 5 से गुना करेंगे 20। ठीक है, और लसा मौसा उसको कहते हैं जो सब में हो और छोटा पावर वाला, तो देखेंगे 2 सब में कॉमन है। ठीक है, छोटा पावर ये 2 का पावर 1, कट जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 10:1। ठीक है, आंसर मान लीजिए 10:1। अब क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 96 लिखिए, इसको सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 दूनी 24, फिर 2 से 12 दूनी 24। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 3 से तो 2 से, सॉरी, फिर 2 से करेंगे तो 3, अब क्या करेंगे 3 से तो 1, कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 × 3। देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है 2 के पावर 5 × 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा 17 है, उसका लसा क्या होगा। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो ये दोनों संख्या का जो गुणनफल है, गुना करके आपको दे दिया है कितना, गुणनफल 8670। ठीक है, और मौसा यानी HCF दिया हुआ है 17 इंटू LCM, ये इधर क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 86 और 7 बटा हो जाएगा 17 LCM। ठीक है, कट जाएगा कितना बार में, 510 बार में, यानी LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 510। देखते हैं 510, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 510, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसका लसा और मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कितना है, 6 का फ्रैक्शन करिए तो 2 × 3। ठीक है,
8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी 2⁻3। अब 22 2 इंटू 11, ठीक है। तो LCM क्या कहते हैं, बड़ा पावर और कुछ छोटे नहीं, यानी 2⁻3 इंटू 3 और 11, ठीक है। और मौसम LCM HCF, ठीक है। HCF क्या करेंगे, छोटा पावर जो सब में हो, तो सब में 2 है और छोटा पावर यानी 2⁻1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका अनुपात, इसको पहले गुना करते हैं, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया ये हो जाएगा कितना 528, ये हो गया बटा 2। सबसे पहले किसको रखना है, लौसा को, लौसा ऊपर है, काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो गया 6, और ये 4 बटा 1, यानी 1:। इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे इसको ध्यान से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 264, मौसम LCM बटा HCF, ठीक है। और इसका 2, ये कटेगा 2 से तो कितना बार में, तो ये हो जाएगा 1, और ये 3, और ये 2, 132, ये तो 1 हो जाएगा ना, यानी 1:132, या 32 सॉरी 132:1। देखते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब √3 है एक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, देखते ही मार दीजिएगा। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 5005, यही है ना। सबसे पहले किससे लगेगा, 5 से, तो 101, फिर कितना से लगेगा, अब हम लोग लगाएंगे, ये 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं, 5 से भी नहीं लग रहा है, यानी 7 से लगाएंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, यानी भाग दीजिए 7 से, तो एक बार में कितना हो जाएगा 7, 3 बचा, 7 को 28, फिर 2 बचा, 7 21, यानी 7 से हो गया 143। अब फिर करेंगे 7 से ही, अब 7 से करेंगे तो होगा, देखते हैं। अब करेंगे 11 से, तो आएगा कितना 13, ठीक है। फिर 13 से तो 1 2 3 4, यानी 4 बार, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। दो लगातार संख्याओं का मौसम, मान लीजिए एक संख्या 1 है और एक संख्या क्या है 2 है, इसका निकालते हैं। मान लीजिए 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 से 2 में भाग दीजिए, 2 बार में कट गया, ठीक है। और ये जो भाजक होता है, अंतिम भाजक, वही हम लोग का HCF होता है, यानी 1 आंसर, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब 11 नंबर देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, या नॉन ऑफ दीज। सबसे पहले देखेंगे 15 का, इसका क्यू का हमेशा देखते हैं, पी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या होता है परिमेय संख्या पी बटा क्यू, ठीक है, क्यू से हमको मतलब है, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 3 × 5। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे ही जिसका नीचे बटा में क्यू का मान जब भी 2⁻n और 5 के पावर m हो तो शांत होगा, बाकी सारा क्या होगा अशांत होगा, यानी 2 के यहाँ पे 3 अदर अंक आया है, यानी ये हो जाएगा अशांत, ठीक है। अब देखिए 4 - √3 है एक अपरिमेय संख्या, ठीक। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, 1/81, 36/64, ये रूट से जो नहीं निकलेगा वही हो जाएगा, ये भी रूट से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा, ये भी निकल जाएगा, यानी सी, ठीक है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल अपने आप से कटे और उसी संख्या से कटे, यानी 11, ठीक है। संख्या इतना को p बटा q के रूप में लिखिए, जहां p और q पूर्णांक है, q = ≠0। सबसे पहले इसको कोई भी देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्या, 0.2 पर बार है, तो इसको हम लोग पॉइंट को क्या नॉर्मली हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बटा 100, ये गलत है,
समझे। और ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है ताकि आप गलती करें, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बहुत सोच कर बोर्ड में क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 32/99 देखिएगा ना, तब मार दीजिएगा। अगर देखिए 0.8 है तो यानी 8/9, ठीक है। 9 जैसे ही देखिएगा मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है सी। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक वास्तविक संख्या, समझे। देखिए इसको गुना करिए, √10 × √15 बराबर है। अब हम लोग गुना करके देख लेते हैं कितना है, √10 × √15, ठीक है। इसको सबसे पहले निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका, इसको तोड़ेंगे निकालेंगे तो निकलेगा नहीं क्योंकि 2 × 5 होगा, ठीक है, रूट के अंदर। और ये कितना हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सारा को रूट के अंदर कर दो, 2 × 5 और ये हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। तो ये 1 5 2 5 जोड़ा मिल गया, यानी 5 को बाहर निकालेंगे और 2 और 3 को गुना कर देंगे यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, 5√6 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। सबसे पहले देखते हैं, बटा में 700 है, बटा में 2100 है और ये है और नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। और इसका ऑलरेडी दिया हुआ है तो देखेंगे कि 7 आ गया, कोई अदर अंक आ गया नीचे, Q का मान हमेशा 2 या 5 रहे तब वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है जो 2 और 5 से कटे, यानी नॉन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 है, 2 दूनी 4, 4 आपके ऑप्शन में दिया है यानी डी, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चन था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।